नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आपका स्वागत है। लाइन में खड़े अंतिम छोर में शख्स का उत्थान करना यह मतलब होता है अंत्योदय का। और अंत्योदय के उद्देश्य को लेकर चली मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार अपने प्रयास में सफल होती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता और जन कल्याण की सोच के चलते अंत्योदय के तहत कई तरह की योजनाएं धरातल पर उतारते हुए गरीब वर्ग के लोगों को लाभ दे उनकी दशा दिशा दोनों बदली जा रही है। हरियाणा सरकार की ओर से अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन हरियाणा की ऐतिहासिक नगरी करनाल में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। हरियाणा पोस्ट के तहत देखिए इस रिपोर्ट में। अंत्योदय का सपना, अंत्योदय का उत्थान मनोहर प्रयासों के चलते हुआ साकार। हरि की धरती यानी हरियाणा, धर्म की नगरी हरियाणा, किसानों की धरती हरियाणा, देश की सीमाओं पर रक्षा करते हुए शहादत पाने वाले जांबाज वीरों की धरती हरियाणा, देश और प्रदेश के लिए खेलों के जरिए अपने जौहर दिखलाने वाले खिलाड़ियों की धरती हरियाणा, और उसी हरियाणा के बीच राजा दानवीर कर्ण के नाम पर बसी नगरी करनाल के बीच अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार की ओर से किया गया, जिसमें शिरकत करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल और उनकी कैबिनेट के नेताओं की ओर से उनका स्वागत बड़ी ही गर्मजोशी से किया गया। वहीं अंत्योदय यानी पंक्ति में खड़े अंतिम शख्स का उत्थान और उसकी खुशहाली के लिए काम करना, और इसी भावना के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार कई तरह की योजनाओं के जरिए आज गरीब वर्ग के लोगों का उत्थान करते हुए उन्हें लाभ पहुंचा रही है, उन्हें खुशहाल बना रही है। इस अंत्योदय महासम्मेलन में हरियाणा के कोने कोने से पधारे इतने बड़े विशाल जनसमूह, आप सबको मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी, आज का यह दिन कई प्रकार से विशेष है। एक तो कल ही 1 नवंबर को हमारे हरियाणा का 58वां स्थापना दिवस था। उस उपलक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम को देखें, अथवा हरियाणा सरकार में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाते से अभी 26 अक्टूबर को 9 वर्ष पूर्ण किए हैं। इस 9 वर्ष के कार्यकाल में काम तो सरकारें सब करती हैं, लेकिन हमने जो विशेष काम किए, खास करके अपने प्रदेश के पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, कोई भी छोटा व्यापारी, छोटा कर्मचारी जिनकी आय, सालाना आय बहुत कम होती है, निम्न आय वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, बीपीएल जिसको कह सकते हैं, या जिनको जरूरत होती है, ऐसे जरूरतमंदों की सहायता के अनेक जो कार्यक्रम किए, उन कार्यक्रमों का आज ये जो अंत्योदय महासम्मेलन है, ये एक उसका प्रमाण है। आज हमारे बुलावे पर इस महासम्मेलन में आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमें समय दिया, आप पधारे। मैं आपका हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोगों की ओर से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अंत्योदय महासम्मेलन के मंच से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मनोहर ऐलान करते हुए पेंशन के लाभार्थियों के चेहरों पर मुस्कान सी बिखेर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक उन्होंने अपनी घोषणा के साथ ही जनता के साथ किया वादा पूरा कर दिया है, और अंत्योदय के तहत कई तरह की नई योजनाओं की शुरुआत भी इस मौके देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की गई। अंत्योदय महासम्मेलन में मुख्यमंत्री का ऐलान बुजुर्गों, विधवाओं
और दिव्यांगों का फिर बढ़ाया सम्मान। पेंशन में किया इजाफा, 2,750 रुपए से बढ़कर अब पेंशन हुई 3,000 रुपए। हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो वृद्धों, विधवाओं, विधुरों और कई रोगी वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा पेंशन राशि प्रदान करता है। पहले जहां हरियाणा के पेंशन लाभार्थियों को 2,750 रुपए मिला करते थे, अब उसी पेंशन को बढ़ाने का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उसे 3,000 रुपए कर दिया है। बढ़ी हुई पेंशन 1 जनवरी 2024 से लाभार्थियों को मिलने लगेगी। एक घोषणा में करके और अपनी बात समाप्त करने से पहले निवेदन करूंगा गृह मंत्री जी से कि अभी जैसे योजनाओं में हम पता है कि लगभग 30 लाख लोगों को हम मासिक पेंशन 2,750 रुपया दे रहे हैं। उसमें वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें विधवा बहनों को पेंशन मिलती है, उसमें दिव्यांग बंधुओं को पेंशन मिलती है, कुछ और जो परमानेंट स्थायी बीमारी के नाते से कुछ लाचार लोग हैं उनको मिलती है, 27.5 रुपए मिलती है। हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग 95% वायदे पूरे कर दिए हैं। एक 5% जो बचे हैं इस वर्ष के अब शुरू हुआ है, अगला पूरा वर्ष हमारे पास है। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 2,000 से 3,000 करेंगे। 250 रुपया बचा है। 1 जनवरी से ये योजना 3,000 रुपया इन बंदों को मिलेगी, ऐसी ये घोषणा मैं करता हूं। हरियाणा प्रदेश अपनी 58वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस मौके पर कई तरह की योजनाओं का शुभारंभ भी अंत्योदय महासम्मेलन के दौरान किया गया। इन योजनाओं में शामिल है मुख्यमंत्री तीर्थ योजना। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों के वो वरिष्ठ सदस्य जिनकी आयु 60 वर्ष से ज्यादा है और परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें मनोहर सरकार 5 तीर्थ स्थानों के दर्शन कराने की सुविधा प्रदान करेगी और यह यात्रा वातानुकूलित ट्रेन के जरिए उन्हें करवाई जाएगी। आयुष्मान भारत चिरायु योजना, इस योजना का भी शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल की उपस्थिति में रिमोट का बटन दबाकर किया और इस योजना के तहत अब 14 लाख नए परिवार आयुष्मान भारत चिरायु योजना का हिस्सा बन जाएंगे। हैप्पी योजना, हैप्पी यानी हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, जिसके तहत बीपीएल परिवार के लोग हरियाणा परिवार की बसों में मुफ्त सफर कर पाएंगे और इस योजना के तहत बीपीएल परिवार का हर सदस्य 1 साल में 1,000 किलोमीटर तक का सफर पूरी तरह निःशुल्क कर सकेगा। इन सभी योजनाओं का शुभारंभ केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह की ओर से किया गया और इस मौके पर उन्होंने राजा कर्ण को प्रणाम करते हुए अपने संबोधन के शुरुआत में ही मोदी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने का संकल्प भी दोहरा दिया। इस अंत्योदय सम्मेलन में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं हरियाणा की इस पावन धरती को प्रणाम करना चाहता हूं और आज तो मैं करनाल आया हूं। महान दानेश्वरी वीर योद्धा, अमर कीर्ति के मालिक कर्णदेव की इस भूमि पर मैं कर्णदेव को याद कर प्रणाम सबसे पहले करना चाहता हूं। मित्रों, ये हरियाणा की भूमि किसानों की भूमि है, वीरों की भूमि। देश की सेनाएं और सुरक्षा बलों को सूची को उठाकर देख ले, देश के लिए अपना जान देने वाले लोगों की सूची उठाकर देख ले, तो मेरा हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर आता है, नंबर 1 पर आता है। यही हरियाणा है जहां गीता को भगवान श्री कृष्ण ने करोड़ों लोगों के कल्याण के लिए उद्घोषित किया। यही हरियाणा है जो कृषि और डेयरी का कीर्तिमान गढ़ने वाला राज्य बना
और यही हरियाणा है जो भारत की भूख मिटाने के लिए अन्न का भंडार बनकर समग्र देश के गरीबों के पेट में अन्न पहुंचाने का काम करता है। ये हरियाणा की भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज 5 नई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। उसमें एक योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। मैं आप सभी को कहता हूं कि हम सब देश भर के लोग सालों से राह देखते थे, मांग भी करते थे और प्रभु प्रार्थना भी करते थे कि 550 साल से अपमानित अवस्था में बैठे हुए रामलल्ला को अपना भव्य मंदिर मिल जाए। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था समय पर? एक कांग्रेस पार्टी ने आजादी के इतने सालों तक राम मंदिर को लटकाकर, भटकाकर, अटकाकर रखा। हरियाणा वालों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में जो बुजुर्ग है, ये तीर्थ यात्रा योजना का फायदा लेकर सभी के सभी लोग पहले रामलल्ला के दर्शन करने जाए, ऐसा मेरा आप सभी को अंत्योदय महासम्मेलन में पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से अपने संबोधन के दौरान विरोधी पार्टी के नेताओं को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा किया। मैं आज कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, विकास कैसे होता है वो समझना है तो नरेंद्र मोदी सरकार और मनोहर लाल खट्टर सरकार के एक एक दिन का पन्ना उलट कर देख लो। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मैं तो मनोहर लाल जी को बधाई देना चाहता हूं। सरकार की वर्षगांठ हो या हरियाणा की वर्षगांठ हो, इसको मनाने का एक गरीब कल्याण से अच्छा कोई और तरीका हो ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को हमारे स्वर्गीय नेता दीनदयाल जी ने एक मंत्र दिया है, अंतिम मंत्र दिया, अंत्योदय का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है किसी भी प्रदेश या देश, इसका विकास का पैमाना सबसे ऊपर की सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति से नहीं होता है, समाज में सबसे गरीब व्यक्ति कितना खुश है इसी से होता है। और ये गरीब कल्याण सम्मेलन, अंत्योदय सम्मेलन जो रखा है वो इसलिए उचित है कि इतने छोटे से प्रदेश के अंदर 45 लाख लोगों को ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी और मनोहर जी की जोड़ी ने 45 लाख लोगों के जीवन के अंदर उजाला फैलाने का काम किया है। केंद्र में भाजपा की सरकार और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार और देश के गृह मंत्री व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक डबल इंजन की यह सरकार देश और प्रदेश को तरक्की व देश के अंत्योदय यानी पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े शख्स या परिवार के लिए हितकारी योजनाएं देते हुए उनके जीवन का उत्थान व उनकी खुशहाली के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगी। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। फिलहाल आज के हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।